नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है मैं आपका स्वागत है। अब आज हम फाइनल एपिसोड में ये डिस्कस करेंगे कि अल्टीमेटली आर्टिकल 370 कैसे एब्रोगेट हुआ, उसके पीछे क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया था और क्या क्या मतलब तैयारियां करी गई थी कि वो जो पूरा प्रोसेस है वो एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इन अ वेरी स्मूथ वे हो जाए। तो कहने का मतलब यह है कि इसके पीछे बहुत बड़ी एक टीम बैठी होगी जो हु आर एक्सपर्ट्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और उन्होंने बहुत डेप्थ में जाकर समझा होगा कि इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको इस एपिसोड में दो चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है कि जो मैंने आपको 370 आर्टिकल बताया था उसको ध्यान रखना है। उसमें ये ध्यान रखना है कि 3 जगह वहाँ पर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का मेंशन होता है। कहाँ कहाँ होता है? 371B में, 371D में और आर्टिकल 370 के क्लॉज 3 में। सो क्लॉज 1B, क्लॉज 1D और क्लॉज 3, इसमें प्रेसिडेंट्स ऑर्डर का मेंशन होता है इन कॉन्करेंस विथ द स्टेट गवर्नमेंट। ये वहाँ पर मेंशन किया जाता है। तो अब हुआ क्या, 2014 में इलेक्शंस होंगे जम्मू कश्मीर में। पीडीपी के पास 28 सीट्स होंगी, बीजेपी विल विन 25 एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस विल विन 15 सीट्स, और फिर पीडीपी बीजेपी एक गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। कुछ साल ये सरकार चलेगी एंड इन 2018 जून 20, 2018 को बीजेपी विल विड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। और उस टाइम NN वोहरा जो वहाँ के गवर्नर थे, वो क्योंकि अब सरकार गिर चुकी है और इलेक्शन होने में अभी मतलब समय है, बेसिकली आइडियली द नेक्स्ट इलेक्शन वाज इन 2020, तो फिर वहाँ पे गवर्नर्स रूल लगाया जाएगा अंडर आर्टिकल 92 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि अगस्त 21 में NN वोहरा जो वहाँ के गवर्नर थे, उनकी जगह अब सत्यपाल मलिक को भेजा जाएगा। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब इंटरेस्टिंग चेंज था, बिकॉज सत्यपाल मलिक वॉज अ करियर पॉलिटिशियन हु वॉज देन अपॉइंटेड एज अ गवर्नर। सो आइडिया ये था कि ही न्यू बेसिकली हाउ टू गो अबाउट द होल सिचुएशन। अब क्या होगा, सत्यपाल मलिक जो गवर्नर बनेंगे अगस्त 21, 2018 को, आफ्टर 6 मंथ ऑफ अप्लाइंग आर्टिकल 92 जिसके अंडर गवर्नर्स रूल लगा हुआ है, जब सिचुएशन रिजॉल्व नहीं होगी, कोई भी सरकार नहीं बना पाएगा, तो फिर से अब गवर्नर वहाँ की रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भेजेगा कि देखिए हालात अभी भी ठीक नहीं है, और इसलिए फिर आर्टिकल 356 के अंतर्गत वहाँ पे दिसंबर 20, 2018 को प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाता है तो वहाँ के जो एक वहाँ पर जो राजपत्र निकलता है उसमें बताया जाता है कि ये प्रेसिडेंट्स रूल में क्या क्या लिखा हुआ है। और प्रेसिडेंट रूल में जब आर्टिकल 356 क्लॉज 1B में क्या लिखा हुआ है कि द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द स्टेट। कैन मेक, हाँ, has an option, can make laws for the state। और इसको जब वो प्रेसिडेंट रूल का जो राजपत्र निकला था, जो नोटिस निकला था, उसमें लिखा गया है कि जब तक विधानसभा सस्पेंडेड है, वहाँ के विधानसभा का काम देश कौन करेगा, ये राष्ट्रपति अपने आदेश में बताता है। तो उसमें उन्होंने बता दिया कि संसद इन शक्तियों का प्रयोग करेगी। तो वहाँ की विधानसभा का जो पावर्स हैं वो अब संसद, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के हाथ में रहेगा, हमारी संसद के हाथ में रहेगा। दूसरा उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज था कि जो उसमें एक C क्लॉज था, उसमें लिखा हुआ है कि क्या सस्पेंडेड रहेगा। तो दो चीज़ों पे यहाँ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक कि आर्टिकल 3 जो है, आर्टिकल 3 इज रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। सो जब भी कोई नया स्टेट बनता है, कुछ भी स्टेट को तोड़ा मरोड़ा जाता है, तो आर्टिकल 3 में का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसमें एक प्रोविसो जोड़ा गया था 5th अमेंडमेंट में
जिसमें प्रोविजो में क्या लिखा गया था कि जब भी ये होगा तो राष्ट्रपति जो रेजोल्यूशन है वो उस स्टेट के विधानमंडल को भेजेगा। ठीक है, समझिए, वहां के जो लेजिस्लेचर को राष्ट्रपति ये रेजोल्यूशन भेजेगा कि देखिए भाई स्टेट को लेकर हम लोग ये चेंजेस करने जा रहे हैं, एंड देन विधानमंडल अपनी राय भेज सकता है। विधानमंडल कैन गिव देयर ओन एडवाइस ऑन व्हेन ऑफ द अफेक्टेड स्टेट। तो ये वाले आर्टिकल का जो प्रोविजो था इसको सस्पेंड किया जाता है, ये उस प्रेसिडेंट रूल वाले ऑर्डर में लिखा गया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये इंपॉर्टेंस कहाँ पर आगे चल के आएगी। पर ये ध्यान देना ज़रूरी है कि जो प्रेसिडेंट्स रूल लगाया गया उसके ऑर्डर में वहाँ के विधानमंडल की सारी शक्तियाँ भारतीय संसद के हाथ में आ गई। तो मतलब हो गया जम्मू कश्मीर विधानसभा, वंस दैट प्रेसिडेंट्स रूल वॉज अप्लाइड ऑन December 28, 2018, जम्मू कश्मीर विधानसभा अब भारत की संसद हो गई है ना। तो ये बात अच्छे से समझनी ज़रूरी है। अब 5 अगस्त 2019 को 3 चीज़ें होंगी। सबसे पहले सुबह सुबह एक प्रेसिडेंट्स ऑर्डर निकलेगा। ठीक है, इट वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर इन रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर 2019। ठीक है, अब देखिए इस ऑर्डर की लैंग्वेज सुनिए। पावर्स कन्फर्ड बाय क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 370। तो ये 371D की बात कर रहा है। पावर्स कन्फर्ड बाय क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 370, ये 371D की बात कर रहा है। और आर्टिकल 371D क्या था कि अदर प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कुड बी एक्सटेंडेड टू जम्मू एंड कश्मीर ओनली थ्रू प्रेसिडेंट्स ऑर्डर in concurrence with the state government। तो ये पावर conferred by clause 1 of article 370, the president in concurrence with the government of state of Jammu and Kashmir। क्यों concurrence किसका आ रहा है? पार्लियामेंट का आ रहा है ना, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अब पार्लियामेंट के हाथ में है, वो पावर भारत की संसद के हाथ में, तो कॉन्करेंस आ रहा है। क्या क्या हो रहा है इस ऑर्डर में? अब 2 चीजें हैं। विल कम इनटू फोर्स एट वंस, तो अभी से ही लागू हो जाएगा। एंड सुपरसीड 1954 प्रेसिडेंट्स ऑर्डर, वो जो पहला वाला जिसके अंतर्गत 35A लाया गया था। एंड ऑल द अमेंडमेंट्स दैट वर डन सब्सिक्वेंटली, जितने भी अमेंडमेंट्स किए गए 1954 ऑर्डर में, वो सारों को सुपरसीड करेगा ये ऑर्डर। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पे 35A अभी हटा दिया जाएगा। दूसरा, उसमें एक और क्या लिखा हुआ है? संविधान के सारे प्रावधान एंड ऑल द अमेंडमेंट्स शैल अप्लाई इन रिलेशन टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या किया? क्लॉज 1D का उपयोग किया। संसद इज इक्वल टू विधानसभा हो चुका था, कॉन्करेंस हो गया है, प्रेसिडेंट्स ऑर्डर आ गया, उसमें उन्होंने बता दिया कि भाई ये 1954 और उसके जितने अमेंडमेंट्स है इसको सुपरसीड करेगा। तो 35 वैसे ही हट गया। और फिर जितने संविधान के प्रावधान हैं और उसके जितने अमेंडमेंट्स हैं, अब वो जम्मू कश्मीर स्टेट पे अप्लाई होंगे। फिर इसमें एक और पॉइंट दिया हुआ था, एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना आर्टिकल 367 होता है अबाउट इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कहीं बहुत जगह पे रिपीट होंगे, तो वहां पे लिखा होता है कि कौन से वर्ड क्या माने जाएंगे जब वो वहां पे कहीं पे भी जब कॉन्स्टिट्यूशन में रेफर किए जाएंगे, तो उन वर्ड्स के एग्जैक्ट डेफिनेशन और उनका क्या मीनिंग होता है, ये इंटरप्रिटेशन वाले क्लॉज वाले आर्टिकल में गिवन होता है। उसमें 3 क्लॉजेज होते हैं, उसमें एक चौथा क्लॉज जोड़ा गया इस प्रेसिडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ऑफ 2019 जो 5 अगस्त 2019 की सुबह सुबह निकला था। क्या क्लॉज, चौथा क्लॉज में क्या क्या लिखा गया? सबसे पहले लिखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन will be equal to constitution as applied to जम्मू एंड कश्मीर। मतलब आज का जो भारत का संविधान है उसी को ही अब वो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जहां जहां लिखा हुआ है वो यही माना जाएगा जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन है।
ठीक है, तो ये सबसे पहली क्लैरिटी कर दी। दूसरी, दिल्ली अग्रीमेंट में ना एक लैंग्वेज यूज करी गई थी, मतलब 1954 के, कि सदर रियासत जो जम्मू और कश्मीर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर काम करता है, अब उसको इज इक्वल टू गवर्नर कर दिया कि वो गवर्नर ही माना जाएगा। ये एडवाइस पे काम करता है, ये वो हटा के सीधे उसको कर दिया कि ये गवर्नर ही होगा। सदर रियासत जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करता है, वो लैंग्वेज हटा के उसको अब गवर्नर माना जाएगा। ये 367 में क्लॉज 4 के अंतर्गत ऐड करवा दिया। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट शैल इंक्लूड द गवर्नर, ये भी करवा दिया वहां पे क्लॉज 4 में। और क्या करा, 370 का जो क्लॉज 3 था उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जिक्र है उसे जम्मू और कश्मीर विधानसभा ही माना जाएगा। ये देखिए, ये इंटरप्रिटेशन है ना ये सारे, तो ये सारे इंटरप्रिटेशन वही के वही ऐड करवा के ये प्रेसिडेंट ऑर्डर के थ्रू क्लैरिफाई कर दिया कि अब देखिए क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज इक्वल टू विधानसभा एंड विधानसभा इज इक्वल टू भारत की संसद, है ना। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पावर थी, क्योंकि 373 में क्या था याद करिए, 373 में लिखा हुआ था ना कि इस वाले ऑर्डर में कोई भी चेंज करना है या इसको अगर हटाना है तो वो प्रेसिडेंट्स ऑर्डर से होगा ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये लिखा हुआ था 370 क्लॉज 3 में, तो यहां पर उन्होंने वही बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज इक्वल टू विधानसभा इज इक्वल टू भारत का संसद। ठीक है, तो ये समझना है। प्रेसिडेंट्स ऑर्डर आया दिसंबर 20 को, वहां पे हो गया विधानसभा इज इक्वल टू भारत की संसद। फिर 5 अगस्त को एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर आया यूजिंग आर्टिकल 370 क्लॉज 1D, उसके अंतर्गत वो लाया। उसमें उन्होंने लिख दिया कि 373 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करी गई है वो अब विधानसभा ही होगी और विधानसभा इज इक्वल टू भारत की संसद पहले ही हो गया था। तो अब आपको समझ में आ गया ये कैसे सेटअप कहां से शुरू हुआ है। दिसंबर 20, 2018 और उसके पहले जब सरकार गिरी वहां से और वहां पे जब गवर्नर्स रूल लगा, उसके बाद फिर उसको एक्सटेंड करके प्रेसिडेंट्स रूल बनाया, वहां से ये पूरी तैयारी चल रही थी। ठीक है, तो ये 5 मॉर्निंग सुबह 5 बजे ये ऑर्डर प्रेसिडेंट्स ऑर्डर निकल के आ गया था। फिर 2 रेजोल्यूशंस लाए गए राज्यसभा में। अब 2 रेजोल्यूशंस क्या क्या थे, रेजोल्यूशंस मतलब संकल्प। रेजोल्यूशन 1 क्या था, रेजोल्यूशन 1 की लैंग्वेज को सुनेंगे। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 370, याद करिए वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, अब वो विधानसभा है, अब वो भारत की संसद है, तो पावर कन्फर हो गई। Read with clause 1 of article 370, the president on the recommendation of parliament is pleased to declare that article 370 shall cease to be operative except clause 1। अच्छा, एक्सेप्ट क्लॉज 1, और उस क्लॉज 1 में बता दिया कि व्हाट विल बी न्यू क्लॉज 1। अभी क्या है, आर्टिकल 370 हटा दिया का क्या मतलब है कि आर्टिकल 370 में अब बस एक क्लॉज है, और वो क्लॉज क्या है, ऑल प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज ऑफ टुडे as amended from time to time shall apply to Jammu and Kashmir notwithstanding। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत जगह ऐसे वर्ड आता है notwithstanding। notwithstanding का मतलब है कि कहीं और कुछ लिखा होगा इस कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो उसको ये सुपरसीड करेगा। ठीक है, तो notwithstanding जोड़ के सब कुछ जितने लॉ ऑर्डिनेंस ये वो कहीं कहीं आर्टिकल्स है विद इन कॉन्स्टिट्यूशन में, इट विल all of it notwithstanding all provisions of this constitution will be applied to Jammu and Kashmir। ठीक है, ये सीधा सीधा वहां पे लिख दिया। और जो पुराना फॉर्म है वो it will cease to operate, कौन सी पावर से किया, पावर conferred by clause 3 of article 370 and power and read with clause 1 of article 370। यहां से ये पहला रेजोल्यूशन फटाफट पास किया। दूसरा रेजोल्यूशन, दोनों साथ साथ पास हुए। दूसरे रेजोल्यूशन में क्या है कि देखो अब यहां पर वो जो पेज था कि आर्टिकल 3 के तहत, याद है वो प्रोविजो जो मैंने आपको बताया इस एपिसोड में अभी जस्ट पहले, उसमें क्या लिखा था कि प्रेसिडेंट विधानमंडल को भेजेगा कि रेजोल्यूशन क्या है और उनकी राय मांगेगा। ठीक है, राय देनी होगी। तो अब क्या हो गया, विधानमंडल क्या है, भारत की संसद है ना।
तो आर्टिकल 3 के तहत प्रेसिडेंट ने विधानसभा की राय मांगी है, मतलब भारत की संसद अब वो राय दे सकती है, और वो राय उन्होंने क्या दी कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाना ही चाहिए, है ना। ये हो गया रास्ता साफ, और इसके एक ही घंटे बाद जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाया जाएगा, उस पर थोड़ा सा जो कॉन्वर्सेशन है वो किया जाएगा, और ये बिल वहां पे पास हो जाएगा। तो फिर से रिवाइज करवा देता हूं, दिसंबर 2018 को प्रेसिडेंट्स रूल अप्लाई होगा। उस प्रेसिडेंट रूल में जब अप्लाई किया जाएगा तो वहां पे जो ऑर्डर है उसमें लिख दिया जाएगा कि भारत की संसद अब विधानमंडल की शक्तियों का काम करेगी, उसको वो शक्तियां होंगी। उसमें लिख दिया कि भाई जो प्रोविजो है आर्टिकल 3 में वो सस्पेंडेड होगा, है ना, वो सस्पेंडेड रहेगा। फिर आगे चल के प्रेसिडेंट्स ऑर्डर निकला 5 अगस्त को 2019 को सुबह सुबह, जिसमें बता दिया गया कि भाई 35A तो अब हट गया है, ठीक है। संविधान के सारे प्रावधान और उसके सारे अमेंडमेंट्स अब अप्लाई होंगे जम्मू एंड कश्मीर पे। इंटरप्रिटेशंस डाल दिए वहां पे। इंटरप्रिटेशन में ये डाल दिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज इक्वल टू विधानसभा, एंड विधानसभा वाज ऑलरेडी इज इक्वल टू भारत का संसद। उसके बाद रेजोल्यूशन 1 लाया गया जहां पे आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, बिकॉज द पावर इज नाउ कन्फर्ड बाय क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 370। और फिर रेजोल्यूशन 2 में क्या है कि राय मांगी गई है और राय मिल गई है कि भारत जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल को लाना चाहिए, और अब वो बिल लाया जाएगा और पास होगा। अब मैं आपको बिल में क्या क्या था वो थोड़ा बता देता हूं। तो क्या होगा कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों को यूटीज बनाया जाएगा, बट अलग अलग टाइप की यूटीज हैं। आर्टिकल 239 के अंतर्गत लद्दाख यूटी बनेगी और उसमें विधानसभा नहीं होगी, उसमें एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, ठीक है, जो ही वहां का पूरा कामकाज संभालेंगे। जम्मू कश्मीर को 239A के अंतर्गत यूटी बनाया जाएगा कि वहां पे विधानसभा होगी। सो पौंडीचेरी एंड दिल्ली आर 2 सच यूटीज जहां पे विधानमंडल होता है, ठीक है। तो पौंडीचेरी इज अंडर 239A और दिल्ली इज अंडर 239AA, ये क्लॉजेज हैं। जम्मू कश्मीर को 239A के अंडर यूटी विथ लेजिस्लेचर बनाया जाएगा। यहाँ पे राज्यसभा की हमेशा 4 सीट रही है, और उसमें बेसिकली रीऑर्गेनाइजेशन बिल में लिख दिया जाएगा कि यही माना जाएगा कि ये जो राज्यसभा के 4 मेंबर्स चुने हुए हैं ये इसी मेथड से चुने गए हैं, ठीक है। लोकसभा में जम्मू एंड कश्मीर की 5 सीट रहेंगी और लद्दाख की 1 सीट रहेगी। पुराने जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा में टोटल, जैसे मैंने बताया था, 87 + 24 सीट। 24 सीट वो हमेशा रखी जाती है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जब हमारा हो जाएगा तो उसमें जो इलेक्शन होंगे तो उसमें 24 सीट्स उसके लिए। तो 87 + 24 सीट्स होती थी, अब टोटल सीट्स हो गई हैं, लद्दाख तो हट गया, है ना। इसमें लद्दाख की 4 सीट्स होती थी। 87 में 46 वॉज कश्मीर, 37 वॉज जम्मू एंड 4 वर लद्दाख। सो अब लद्दाख तो है ही नहीं, और लद्दाख तो अब वो 239 वाला यूटी बन गया है जहां लेजिस्लेचर, विधानसभा नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना। तो वहां पे अब टोटल सीट्स लद्दाख के हटने के बाद बना दी गई है टोटल 90 + 24। ध्यान रखना है। और ये डीलिमिटेशन का जो काम सौंपा गया है इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन डीलिमिटेशन एक्सरसाइज करेगा और फिर 90 सीट्स बनाई जाएंगी। दूसरा, मंत्रिमंडल का जो साइज होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो साइज होगा वो 10% ऑफ द टोटल सीट। सो अराउंड 10 से 11 मिनिस्टर्स का मंत्रिमंडल बन सकता है। देखिए, दिल्ली और जम्मू कश्मीर ये ही 2 ऐसे स्टेट हैं जहां 10% साइज होता है। जनरली बाकी सारे स्टेट में 15% होता है साइज, मंत्रिमंडल का साइज। मतलब आपके अगर 100 टोटल सीट्स हैं तो आप 15 मंत्री इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री बना सकते हैं। तो इसमें 10% दिया गया कि 10% होगा साइज। और क्या है, कार्डर, जो सर्विसेज कार्डर है, IAS IPS, ये अगमुट कार्डर के अंदर आएगा, विच इज अरुणाचल, गोवा, मिजोरम एंड यूटीज। तो ये वाले कार्डर में ऑल इंडिया सर्विसेज आएंगी। जम्मू एंड कश्मीर में IPC धारा, IPC अप्लाई हो जाएगा, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन। ऐसा नहीं था कि उनका खुद का नहीं था, वो सब था, पर अब वो भारत का लागू होगा जम्मू एंड कश्मीर पे। 164 अलग अलग एक्ट्स को जो जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन मतलब का हिस्सा थी उनको खारिज किया गया था। उसमें एक एक्ट थी परमिट ऑफ रीसेटलमेंट एक्ट ऑफ 1982, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्ट थी।
इसमें क्या था कि अगर मान लो कोई नागरिक ने पाकिस्तान जाकर वहां की नागरिकता ले ली, ठीक है, और बाद में उसको वो समझ गया, वो जाग गया मान लो, और अब वो वापस आ जाएगा, तो जम्मू एंड कश्मीर की सरकार उसको स्थायी नागरिकता दे सकेगी। सोच रहे हो आप, मतलब भारत के लोग जो यहाँ पे 30-40 साल से रह रहे हैं, उनको स्थायी नागरिकता भले ही ना मिले, पर ऐसे किसी व्यक्ति को स्थायी नागरिकता मिल जाएगी। तो इस तरीके की जो चीजें थी वो लागू होना बंद हो गई इस टाइम से, और यही कुछ पॉइंट्स थे जो रीऑर्गेनाइजेशन, 56-58 पेज का रीऑर्गेनाइजेशन बिल है, बहुत बड़ा बिल है, ऑफ कोर्स बहुत और भी डिटेल्स हैं, बट जो मेन डिटेल्स थी वो मैंने आपको यहां पर बता दी। अब चलिए फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क्स करते हैं। देखिए, सबसे पहली क्वेश्चन आती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल था कि नहीं। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल की तो बहुत अच्छे से तैयारियां कर ली गई थी। मैं आपको 2-3-4 क्लॉजेज और बता देता हूं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक होता है आर्टिकल 118 एंड 208, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि संसद की कार्यवाही के नियम संसद ही तय करेगी, ठीक है। तो अभी उसके अंतर्गत तो ये मतलब क्या नियम, क्या अरे ये तो पहले लाना चाहिए था, 7 दिन पहले लाओ, ये करो वो करो, तो नियम संसद खुद ही तय कर रही है। फिर आर्टिकल 122 है, 122 में है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत प्रोसीजर के उल्लंघन पे किसी ऑर्डर को खारिज नहीं कर सकता, किसी रेजोल्यूशन को खारिज नहीं कर सकता कि अरे प्रोसीजर नहीं फॉलो हुआ था, ठीक है। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 122 में। आर्टिकल 255 में क्या लिखा हुआ है कि मान लीजिए किसी ऑर्डर को पास करने के लिए या किसी रेजोल्यूशन को पास करने के लिए भारत के प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति चाहिए, और अगर वो नहीं ली गई और वो बिल पास हो गया और उस पर बाद में जाकर प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए, तो इस बेसिस पे नहीं खारिज किया जा सकेगा कि पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। तो मेरे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी प्रोटेक्शन है जो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैधता बहुत क्लियरली साबित, और बाद में तो हो ही गया, आप सबको भी पता ही होगा अगर आपने फॉलो ये किया होगा तो, कि ये पूरा प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल था, ये फैसला आ गया। और मतलब ये सारी, देखिए ये सब बहुत डीपली स्टडी किया गया था, मतलब ये पूरी ऐसी जबरदस्त तैयारी थी कि ये बहुत मुश्किल था कि इसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, अब लोग बोलते हैं कि भाई एथिकल नहीं था, वहाँ के लोगों की राय ये वो। देखिए, मैं आपको फिर से यही बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट एपिसोड में ही बहुत अच्छे से, जब मैंने कश्मीर का एपिसोड एक्सेशन वाला बात किया, कि भैया देखिए, आप अगर हैदराबाद के एक्सेशन की कहानी सुनेंगे या और भी ऐसे 2-3 जगह हैं जहां पे हमारे एक्सेशन बड़े मतलब उसमें तो आप बहुत डिबेट कर सकते हैं, बट जब राष्ट्र की एकता का सवाल आता है, आप देखिए अगर खालिस्तानी मूवमेंट जो था 1984 में, जो बहुत जोरों पे चल रहा था पंजाब में, अगर उस टाइम कोई बोल देता कि भाई प्लेबिसाइड करवा लो, हो सकता है पंजाब हमारा हिस्सा भी ना होता। तो जब राष्ट्र की एकता की बात आती है तो कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो लगता है कि अरे ये तो बहुत गड़बड़ करी और ये करा वो करा। अब देखिए 5 years डाउन द लाइन नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट, बढ़िया वहां पे धूमधाम से इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये करने की कोशिश तो पूर्व प्रधानमंत्रियों ने भी करी है। मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया भी था कि भाई जम्मू कश्मीर शुड गेट द सेम स्टेटस एज ऑल द अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, व्हाई इज दिस होल स्पेशल स्टेटस थिंग गोइंग ऑन, ठीक है। ये पूरे लोगों ने कोशिश करी, फाइनली इसको हटाया गया, और इस तरीके से हटाया गया, इस तैयारी के साथ हटाया गया। हाँ ठीक है, लोगों को थोड़ा बुरा लगा, लोगों ने कुछ बहुत हल्ला भी हुआ इस बात पे, वो मैं समझ सकता हूँ, बट मेरे विचार में ये सही कदम था। और आज देख रहे हैं 5-6 years डाउन द लाइन, इट सीम्स लाइक अ completely सॉलिड डिसीजन। जम्मू कश्मीर इज फुल्ली अ पार्ट ऑफ इंडिया। वहाँ पे पर्यटन को बहुत 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 इम्पेटस मिला है, लोगों पर्यटन बढ़ा है, वहाँ का लोगों को वहाँ पे रोजगार मिला है। तो ये सारी चीज़ें बाद में हुई एज अ फॉलो अप। तो मेरे हिसाब से ये डिसीजन सही था, और ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल भी था, जो बाद में प्रूव हो भी गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सीरीज़ को सुनने के लिए। मुझे बहुत मज़ा आया ये सीरीज़ बनाने में। मैं एज़ यूजुअल मैं खुद एक हिस्ट्री स्टूडेंट हूँ, तो मुझे मेरी खुद की जानकारी
बहुत ज़्यादा इन्हांस हुई आफ्टर डूइंग दिस सीरीज़, आफ्टर रीडिंग एवरीथिंग अबाउट दिस सीरीज़. आई नो वी टॉक अ लॉट अबाउट, हमने बहुत सारे आर्टिकल्स ये वो, तो कोशिश करिए एक दो बार सुनने की इन एपिसोड्स को, सो दैट यू हैव फुल क्लैरिटी ऑन दिस एंटायर इशू एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इट. थैंक यू सो मच. आपका एपिसोड सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद.